कोई डिलीट कर रहा है, कोई ब्लॉक कर रहा है और कोई हाइड कर रहा है और किसी का तो छीन लिया जा रहा है। जी हाँ, इस समय वाईटी और इंस्टाग्राम मचाए हैं कोहराम। तो कुछ ही ऐसा हो चुका है। वैसे हमारी अगर हम बात करें छोटी जिज्जी की, तो उनका तो कर्मकांड सबको पता है। लेकिन दोस्तों, कल ब्रेकिंग न्यूज़ थी। दिन भर सारे रिएक्शन चैनल इसी चीज़ का मुद्दा बनाए थे कि भाई साहब, जगत दीदी के इंस्टा के साथ का हुआ, रीयूज कंटेंट को उन्होंने यूज़ किया, फलना किया, ढिमका किया। मेन अकाउंट, क्योंकि जगत दीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट कहीं है तो एक जावे एक आवे, मतलब ऑप्शन हमेशा होने चाहिए लाइफ में, चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट के हों, चाहे वो इंसानन के हों। कुछ लोग तो ऑप्शन ऑप्शन हरदम रखे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में हमारी छोटी जीजी देखो जब से गायब हुई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब तक तो नहीं आई थी। अब हमारे वीडियो अपलोड होने से पहले आ जाए तो दूसरी बात है, लेकिन तब तक के लिए दीदी के लिए खुशखबरी है। तो भाई टरू वालों, इधर आओ, तनिक नाचो गाओ हैं। और तुम गंदे अड्डे वालों, तनिक से भैया क्या बोलते हैं, आज पूजा पाठ करके बैठना। कहा कि तुम्हारी दीदी का यूट्यूब अकाउंट उसकी ही बात कर रही हूँ, मोनेटाइज हो चुका है। जी हाँ, दीदी का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन दीदी तो गायब है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि दीदी को भर भर के व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब जो 2 दिन पहले वीडियो डाला था, 56,000 लोगों ने देखा है। जब वाइफ घर बसाना चाहती, फिर क्यों नहीं उसको लाना चाहते हो, रीयूनियन दोनों फैमिली के, उस वाले वीडियो में दीदी को टोटल 56,000 लोगों ने देखा है। और पूरी वीडियो में ना भाई साहब दीदी ने चौवा छक्का माई, मतलब भाई साहब अगर मान लो तो अगर अट्ठाऊ होता तो अट्ठों मार रही जिज्जी, जौन छलांगे के साथ मार रही हैं। अब 100 बातों की एक बात अभी जो सबके दिमागन में आ रहा है कि भैया नाच पीटी हमारी जिज्जी कहाँ है, छुपे सब ढूंढे यहाँ। तो दीदी दिख ना रही। इसके अंतर्गत भाई साहब लोगों के दिलों में ना एक वो भरा है का कि भैया दीदी का सब ठीक ठाक तो है। दीदी के आधा वक्त हिमाचल आ रहे हैं, आधा तो कहो हिंडोला पहुंच गए हुए हैं कि भैया दीदी घर कौन है, परेतिन का घर कौन है। लाइफ आप परेतिन नहीं, परेतिन ब्लॉग्स का घर कौन है। अब तो चैनल बदल गया है। तो परेतिन ब्लॉग्स को सब ढूंढ रहे हैं बहुत जल्दी। भौजी हो भौजी, अरे बग्गी आपस बोल रहे हैं, एक काम करो पतीलम चाय चढ़ा दो, कहा कि दीदी के भक्तों की वहाँ पर लाइन लगने वाली है। और बग्गा बहुत दिनों से बोल रहा था कि जब मम्मी का पैसा आएगा तो हम लंगर खिलाएंगे, लंगर खिलाएंगे। तो हमें लग रहा है कि बग्गा अब तुमको लंगर खिलाना पड़बे करेगा। कहा कि इतनी लंबी लाइन चली है ना भाई साहब, लोग जोड़ो अभियान चला है तो तनिक तनिक दूर पर चलते चलते तमाम लोग जोड़ रहे हैं। और वही के बाद भाई हिमाचल की 3 बजे वाली जो ट्रेन है वही ट्रेन से सब उतरेंगे तुम्हारे द्वारे। और फिर पतीला आया, जाहिम भी चाय वाय बनानी हो, खाने का करोगी, पीले चावल बना लेना, तुम्हारा राष्ट्रीय खाना पीला चावल। कहा इसको में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। और आजकल देखो मौसम भी है, मटर बढ़िया आए रहे हैं मौसमी, तो ये भी हो जाएगा। खैर दोस्तों, हंसी मजाक से हटके अब बात करते हैं सीरियसली। दीदी का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, दीदी का क्राइटेरिया मेट हो चुका है और दीदी के सारे वीडियोस पे ऐड आने लगा है। तो बल्ले बल्ले सावा सावा, दीदी ने खूब सारा डॉलर बनावा। तो दीदी अब वीडियोस डालो तभी तो डॉलर बनेगा। हाँ, रुक जाओगी, नहीं बनाओगी, जब तक अंकुश से रोकड़ा गिनवाए नहीं लोगी तब तक नहीं आओगी। काश कि देखिए दोस्तों, हमने दीदी के सारे वीडियो चेक करे और इसमें ना ऐड खटाखट आए जा रहा है, खटाखट आए जा रहा है। तो भाई साहब जब ऐड आ रहा है तब माँ कसम पैसा ही पैसा होगा, माँ कसम पैसा ही पैसा होगा। ऐड पे ऐड, किसी में मैगी का आ रहा है और इतने लंबे लंबे हैं ना, तो इनमें कम से कम 8 से 10 ऐड लगे हैं। 22 मिनट का है, 31 मिनट का है। 31 मिनट वाला अभी भी लोग देख रहे हैं तो उसमें भी ऐड आ रहा है। तो दीदी आखिरकार ना आपका जो है चैनल मोनेटाइज हो गया। तो अब तो चलो खैर, वैसे भी भाभी के चैनल पे लोगों ने नज़रें गड़ाए रखी थी। लोग कह रहे थे अपना चैनल देना, स्पीटी काहे नहीं दे रही, तूने बड़ा बोला देना पड़ेगा। हालांकि सब लोग कह रहे थे कि ये चैनल देंगे, ई जो 10 रुपया के लिए एकदम वहाँ नंगा नाच कर दे हुए, एक दूसरे खोपड़िया फोड़ दे हुए हैं।
राशन पानी में जाके 50-50 रुपया मिलाऊँ ये लोग यार पता है 50-50 रुपया ये 100-100 रुपया हमको बचपना याद दिलाता है। बचपन में ये सब लोग हरकतें ऐसी करते थे कि चलो तुम इतने मिलाओ तुम इतने मिलो चलो यूँ खरीदते हैं, है ना। लेकिन इनके यहाँ वैसे दोस्तों अगर सही बात करें तो ये सब नाच पीटे बचपन से अभी निकल ही नहीं पाए हैं। बड़े कब होंगे राम जाने, बड़े होंगे भी कि होंगे नहीं होंगे ये भी हमको नहीं पता है, पर हाँ बचपना तो नहीं निकला है। अब बच्चन का निकलेगा काजी जब मम्मी जी का नहीं निकला है। मम्मी जी जब तुनक जाओ तो मजा ले तुम उनका बना लो, या तो फिर मम्मी जी की पसंदीदा कोई काम करो है, मम्मी जी को शॉपिंग कराओ, या फिर मम्मी जी की चमचागिरी करो, मम्मी जी के आगे पीछे नाचो धो, तब हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है भाई साहब। तो आज कुछ आपके विचारों को भी रखना है और दीदी के बारे में कुछ और भी वार्तालाप करनी है। जब दीदी ने इतना त्रिया चरित्र और नाटक किया तो एक सब्सक्राइबर ने दीदी के मुंह पे एक थप्पड़ मारा। नहीं नहीं नहीं, अब वैसे हाथ वाला नहीं, बातों वाला थप्पड़। कहते हैं ना कि हाथ वाला थप्पड़ तो तुम भूल जाओगे, बातों वाले जो लफंडे होते हैं वो कभी नहीं आपके दिल जिगर किडनी को आहत करते रहते समय समय पे कि फलाने ढिमकाने ने हमको ऐसे बोला था, तो वो आपके दिल में चुभ जाता है जो आप नहीं भूलते हैं। तो वैसी ही कुछ बात थी, किसी ने लिखा था सास को क्या कहा था, अपना बेटा मुझे दो तब मैं अपना बेटा दिखाऊंगी। वाह रे वाह, कुछ भी याद नहीं तुझे हैं। हम सब्सक्राइबर ने 3 साल से पहले बोल रहे हैं कि चली जा, तब वापस नहीं गई, अब नाटक नौटंकी करने आ गई। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब याद नहीं आया कि वो हस्बैंड है। अपने बच्चे तक को तूने नहीं बताया कि वो पापा है। भले खुद माफ़ी मांगो लाइव में आकर, तब जाके घर तुमको अगर वो देखे भी तो ले जाए। माफ़ी मांगो जितनी भी तुमने हरकतें करी हैं। भाई साहब लोगों ने ना, जहाँ इनके 70, 75, 40, 45 कमेंट होते थे, 900 कमेंट किए हैं, 900 लोगों ने। ये दीदी के मुंह पे जो जोरदार तमाचा है, और सब लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, सब लोगों ने। कमेंट चेक करो, एक बंदा झूठ बोल सकता है, सारे लोग झूठ बोलते नहीं हैं। अब तो अपनी गलती मान लो अपने कमेंट सेक्शन को देखकर। यार ये मैं डे 1 से कह रही हूँ कि अगर आपको 1-2 लोग बोलते हैं तो भी आप सोचने लगते हो कि यार कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं हूँ, कहीं मैं गलत स्टेप तो नहीं उठा रही हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर तो दीदी को 99% लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारी दीदी का दोस्तों कॉन्फिडेंस देखिए, नासपिटी 1% वाले के लोगों के ऊपर चढ़ रही है। जो उसके भक्त लोग हैं, जो उसका बुरा चाह रहे हैं, जो चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, दीदी यू आर राइट, आप तो इंडिपेंडेंट लड़कियों का झंडा लेके निकली हैं, आप तो झंडा फहरा ही के ही रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें 1% वाले लोग ही करवा रहे हैं। अब तमाम लोग कल हंसी मजाक में कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं भैया फ़ोन करी सो और सीधे चली गई कपड़ा लत्ता उठा के मम्मी जी का गेट फांद करके अंदर घुस गई हो। काश कि लोगों ने ये भी कह दिया था कि भाई साहब ये भी हो सकता है, अंकुश तो कहीं बाहर गया था किसी काम के वश, है ना, तो अंकुश का वीडियो नहीं आया, तो उसका तो हमें पता है क्योंकि तब भाई लोगों ने तो यही सोचा कि इतना हो सकता है कि भाई ये छलांग मार के अंदर घुस गई हो, क्योंकि देखो मम्मी जी की बूढ़ी हड्डियों में इतना दमखम तो नहीं है कि भाई अब हमारी जिज्जी खाए पी के वो लड्डू खाए खाए के न जौन तंदुरुस्त हुई है, और माँ घी वाले लड्डू तो घी से मिला होगा सुपर पावर, एक एक पंच मार के मम्मी जी सामने आएंगी। तो और ऐसे भी सुना है मम्मी जी भैया लबलबाए रही हमारी जिज्जी की खातिर। अब इसमें कितने प्रतिशत झूठ है आप लोग तो जान ही रहे हो कि मम्मी जी उस औरत का मुंह भी देखना चाहती होंगी जिसने उनके बुढ़ापे में इतने बुरे हाल करे हैं। तो सच्चाई आप ही जान रहे हैं, मम्मी जी का इतना भी बड़ा दिल नहीं है कि रोज़ तुम उनको आए के गाली खिलाओ, खुद भी गरियाओ, टोंटबाजी करो, और मम्मी जी तुम्हारी खुली बाहों से स्वागत करें। तो ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग ज़्यादा टेंशन वेंशन ना ही लीजिए, ज़्यादा सोचिए वोचिए नहीं। और दीदी किसी प्लानिंग के अंतर्गत ही नहीं आ रही है। दीदी जब गायब होती है ना तो 3-3 4-4 दिन ऐसे नहीं आती, ही कई बार हुआ है। लेकिन कई बार कोइंसिडेंस हो जाता है कि जब जीजा जी भी नहीं आते हैं तो आधे लोग मान लेते हैं ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों चाल चल रहे हैं दोनों लोग उल्लू सीधा कर रहे हैं। पर नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिलना वाला चीज़ पता चल जाता है। कितने ऐसे ब्लॉगर हैं जो नाटक नोटंकी ड्रामा करें हैं, उनका पता चल गया है। तो दीदी और अंकुश का एक साथ गायब होना कहीं भी ये नहीं कर रहा है कि वो मिल गए हैं या फिर दीदी जबरदस्ती, नहीं जी।
हाँ, ये तब अंदर जा सकते हैं जब कोर्ट इनको आदेश दे कि नहीं तुम अब जा सकती, हम तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं फलना ढिमका। फिर भी अगर सामने वाला पक्ष नहीं मान रहा है तो नहीं जा सकते। हाँ, वो दबंगबाजी दूसरी है, जैसे न्यूज में दिखाते हैं कि बहू ने गेट फांद के अंदर घुसा, बहू ये कर डाली, बहू वो कर डाली। वैसी वाली बहुरिया तो हमारी जिज्जी है भी। कितना भाई उधर के एकदम क्या बोलते हैं, हरियाणा साइड में दबंग लोग जाते हैं, साथ में लड़कियां को गेट फंदा के अंदर कहते तो चल जा मैं देख रहा हूँ। तो वैसा वाला, लेकिन क्या बग्गा वो दबंग है, शैंकी वो दबंग है? बग्गा के दोस्त तो आज तक हमने देखे नहीं। एक दो लोग हैं वो भैया लोग, कबो कबो घूमने चले जाते हैं कि यहिया घूम ले वहिया घूम ले। शादी में भी गए थे, कल बग्गा बोल रहा था कि हम लोग शादी में जा रहे हैं, और शादी का कोई भी अवसर बग्गा नहीं छोड़ता है। बोला था लिफाफा भी देना है, वैसे 10 रुपया थे या 11 रुपया क्योंकि ये लोग जितना खा के आते हैं, अभी वहाँ पे देखो लंगर खाए थे और 100 रुपया दिए थे, मतलब क्या ही बोले। अब देना ही था तो कुछ ढंग का दे देते, लेकिन नहीं, सिर्फ 100 रुपया चलाए गए थे। तो भाई साहब पीजीआई में जब गए थे, बोले थे कि चलो बग्गी कुछ ट्राई करते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो भाई लोगों ने तो भर भर के सुना दिया है और लोग अब जाग चुके हैं। फिर भी देखो कितनी मोटी चमड़ी है, इतनी मोटी चमड़ी है कि कहती मैं तो माफ़ कर दूंगी। अच्छा, माफ़ी से याद आया दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छे से इसको धोया है। तुम भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो, छोटी नहीं हो जाओगी तुम। दोनों तरफ गलतियां होती हैं, घर बसाना है तो माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। थिंक अबाउट योर फ्यूचर। मेरी दीदी माफ़ी मांगेगी, आपको पता है? आप भूल गई हैं, बड़ी जिज्जी ने कहा बोला था, ये इंडिपेंडेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बनेगी। अब मिसालें जलाएगी लेकिन अपना घर फूक के तब ही उजाला होगा उस मिसाल से है। अब वो मिसाल था लेकिन वो घर को जला के मिसाल बनाएगी और लेके मिसाल घूमेगी कि ऐसे आप संघर्ष करो जब आपके ऊपर हो डीवी जैसे के वो अत्याचार, तो फिर क्या करोगे? आप मिसाल बनोगे और अपने घर को जला के मसाल बना दोगे प्रॉब्लम आपकी सिस्टर है, उसने आपके चक्कर में अच्छा नहीं, आपने उसके चक्कर में अपनी इतनी मैरिड लाइफ ख़राब कर ली, इतनी ख़राब कर ली है, उससे देखा नहीं गया। और ना आपका ससुराल और ना ही आपका बच्चा, ये सच है, आप मानो या ना मानो। और इस वाले कमेंट पे भैया 288 लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब आप लोगों की राय सर आँखों पे होती है। लेकिन देखो दोस्तों, ये भी है कि दीदी दूध पीती बच्ची नहीं थी। हाँ, पर जब आप नए नए चीज़ों में जाओ तो कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती। तो हाँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ के लिए एग्री करूँगी कि शायद इनको थोड़ा सा इस रिगार्डिंग कुछ बात करनी चाहिए थी। आप अंकुश की गलतियों को निकाल रहे हो, आप भी अपनी सच्चाई बताओ कि जब अंकुश का एक्सीडेंट हुआ था तो आप वहाँ नहीं थे, और न जाने क्या क्या आपने ऑफ कैमरा किया। वो कितनी बार ऑफ कैमरा आपको मनाने गया है। ऑफ कैमरा की बातें तो ना पूछे, क्योंकि दीदी ने अपनी लाइव में खुद ही बोला था कि हमें बहुत बार घर से निकाला गया, न जाने कितनी बार मम्मी जी ने हमें निकाला है घर से। सच बताने पे आ गई तो मम्मी जी कहीं मुंह ना छुपा पाएंगी, है ना? तो भाई दीदी जब होता था छोटी छोटी चीज़ में, एक तो भैया कटोरिया बर्तन फेंक फेंक के मारती थी, कौनो पड़ जाए मम्मी के तो भाई ये गुलुम्मा ही निकरिया हुआ कि है। और मैगी खाती थी, खाना ना बनाती थी, एकदम आतंक काटे थी भाई साहब। पागल साइको कह रहे थे डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन अब कोई सुनता ही नहीं इनके भाई बहन, बस बात करेंगे। काजी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? मेंटल हेल्थ बड़ी ज़रूरी होती है, और घर में इतनी बड़ी मेंटल है लेकिन कौन लोग दिखाई नहीं देती। अरे देखो, इसमें कोई वो नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ऐसा होता है और आपको जाना भी चाहिए, लेकिन भाई अब कोई नहीं जा रहा है तो मैं क्या ही करूं। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी, इनके निवेदन भी करूँगी कि इनकी जो दीदी हैं, जो यहाँ वाली दीदी हैं, वहाँ वाली दीदी हैं, आप ही लोग कुछ सहायता कर दीजिए। आप ही लोग जाइए हैं कि भाई डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और आपको इनको काउंसलिंग कराना चाहिए, क्योंकि ये घातक हैं। ये समझ लो अपने घर में एक एटम बम बनी रखी हैं, ये ऊपर नीचे हर किसी के लिए घातक है। भूल गए भौजी की आंखन में कितने मच्छर पड़े हैं और कितने दिनन तक पड़े हैं, और ये नाटक नौटंकी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, फिर से इन आँखों में मच्छर पड़ेंगे। वाह जी वाह।
अंकुश की मम्मी को तो तीर्थ यात्रा पे भेज रही थी तुम, और आज बोल रही हो कि भाई साहब उनके लिए भी यही सोच रही हो कि अब तुम उनके साथ रह लोगी, पति चला जाए। वही तो मैं कहती हूँ कि ये बंदी, इसका पैटर्न देखो, कभी एक बात पे अड़ेगी ही नहीं होती है। इसीलिए, और कल हमारे पास एक हमारे पैनलिस्ट आए थे, उन्होंने बहुत सही बात रखी थी, बहुत ही ज़्यादा सही रखी थी कि भाई तेरी भाभी ने ये किया, तेरी भाभी ने वो किया, तेरी भाभी ने तुझे एक चैनल जो है अपना देने के लिए, चलो झूठ में करा, अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए किया, या फिर वाकई में उसके मन में आया, जो भी वजह रही हो, असली सच्चाई तो तुम ही लोग जानते हो। तो जब उसने अपना चैनल आपको देने के लिए कहा, आप भी तो वो मैडम थी जो आपकी ननद का सिर्फ एक चैनल खुल रहा था, तो कितना आग बबूला हो गई थी। आधी जलन तो तुम्हारा घर तोड़ने का वो चैनल है, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आपको या फिर आपकी दीदी को, क्योंकि असली तो वही है जड़, उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तब फिर आपने क्या किया भाई? तब आपने ये किया कि अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई आप इसका चैनल बंद कराओ, नहीं तो फिर ऐसा होगा वैसा होगा, ब्रांचेस नहीं खुलनी चाहिए। तो आप तो ऐसी भाभी भी नहीं बन पाए। ये आपकी तो भाभी आपको चैनल देने के लिए बोल रही है, और आपने अपनी ननद के चैनल के लिए अपना आग लगा दी थी घर में कि ना इसका चैनल नहीं खुलेगा, ब्रांच तो नहीं खुलेगी। तो कल उन्होंने बहुत, उन पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी थी। जब आप लोग लाइव में आते हो ना, तो आपके सबके विचार जब आते हैं ना, तो कुछ एक अलग ही माहौल बन जाता है। तो आज भी हम 12 बजे के आसपास लाइव आएंगे, तो 12 बजे या 11:30 बजे एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं उस टाइम पे लाइव में, और आप अपने पॉइंट ज़रूर रखिएगा। दीदी के सच यहाँ पर 900 कमेंट्स के थ्रू खुल रहा है, और धीरे धीरे कमेंट बढ़ ही रहे हैं। अभी कुछ भी त्रिया चरित्र कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस चीज़ को कृपया कनेक्ट ना करें कि अंकुश और परितिन का साथ में वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। उनका कई बार ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है, और तमाम लोग कुछ और ही जोड़ने लगते हैं कि बगले बगल तो घर है भाई साहब, नाटक नौटंकी ड्रामा चल रहा है भाई साहब, बहुत सारी बातें। पर अब इस रिश्ते में नाटक नौटंकी ड्रामा नहीं चल सकता, और मैडम का ईगो तो बिल्कुल नहीं चल सकता। अब मैडम अपनी लाइफ का सत्यानाश करके ही मानेंगी, तो इसमें कतई हम और आप कुछ कर नहीं सकते। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और दीदी कौन सा नाटक नौटंकी ड्रामा लेके आती है? दीदी ने एक रील ज़रूर डाली थी, हाँ शॉर्ट वीडियो एक डाला था, और ये पिंक या फिर एक और कोई कलर का सूट पहना है, बड़े बड़े झुमके पहने। अभी पहले का फिल्मांकन है या फिर अभी का है ये तो मैं नहीं जान सकती, पर हाँ दीदी ने इसमें एक रील डाली थी कल, सेल्फ हीलिंग। नास पीटा जिनका सेल्फ हीलिंग पॉजिटिविटी हम समझ नहीं पाते हैं। सेल्फ हीलिंग ये कैसे हो जाते हैं? झुमका पहन लेती हैं, लाल लाल पिंक पिंक, या फिर मजेंडा कलर का सूट पहन लेती हैं, तब इनका सेल्फ हीलिंग होने लगता है। यहाँ लोगों का विचारों से होता है, लेकिन ससुर का नाती इनका सबका ऐसा ही होता है, सेल्फ हीलिंग का ही बताएं। कहते हैं ना कि ये कुंभावासी एकदम यूनिक प्राणी है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे शॉर्ट वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं लाइव में।